नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशरी एकेडमी में आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम से हम लोग जो है वेट कर रहे थे कि कब ऑफिशियली आंसर की आएगी। और फाइनली एपीओ प्री की 2022 की आंसर की फाइनली आ गई है। होम साइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं। आपकी बुकलेट सीरीज़, बुकलेट ए, बुकलेट बी, बुकलेट सी और बुकलेट डी, चारों बुकलेट मैंने इस पीडीएफ में दी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कितना मेरिट कवर होने के चांसेस है, इसके बारे में भी हम ब्रीफ में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुकलेट ए, बी, सी और डी मैंने जो आंसर की दी थी आपको, वो बुकलेट सी की दी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और उसमें 99% जो है सारे आंसर, आप अगर आप चेक करें, कोई एक दो में जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो बोर्ड को भी रहता है हमेशा। सिर्फ ऐसा नहीं है, वो बोर्ड को भी, बोर्ड किस चीज़ के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन अराइज करते क्यों हैं, वो इसीलिए अराइज होता है ताकि बोर्ड भी उसके बारे में, फिर आप उसके बारे में सही से कोई प्रतिक्रिया दे सके। तो इसके लिए जो है, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि बोर्ड के आंसर की से जो आंसर पुट अप हुआ है वो सही नहीं है, और उसके पास आपको लगता है कि उसका ऑप्शन बी सही है, बोर्ड ने उसको सी दिया है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करवा सकते हैं आप? उसके लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्शन फॉर्म इसके अंदर है। ऑब्जेक्शन फॉर्म ये देखिए। ऑब्जेक्शन फॉर्म के लिए जो है इन्होंने दिया है कि 30 अगस्त तक ये जो है आंसर की बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। उसके बाद आपको 31 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक ये ऑब्जेक्शन जो है आपको इस फॉर्मेट में फिल करके भेजना होगा। ऑब्जेक्शन का प्रारूप इन्होंने दिया हुआ है। अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, परीक्षा का नाम डालेंगे, विषय का नाम डालेंगे और प्रश्न पुस्तिका की सीरीज भी डालेंगे। फिर क्रम संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, आयोग, ये इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है। जैसे मान लीजिए क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 1 का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्शन की जो सीरीज है आपके 10 है। A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप में आपने दिया है, वो क्रम संख्या में आएगा। फिर आएगा उसके बाद में प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या की हम बात करें, मान लीजिए आपने तीसरे का बी सही किया है, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर दिया है ऑप्शन बी, या 3 दिया है या 2 दिया है, जो भी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है, और आपने उसका उत्तर दिया है ऑप्शन 4। ठीक है। साक्ष्य, साक्ष्य में क्या चीज आएगा? उसके लिए आप जरूरी कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपने एविडेंस की बात की, एविडेंस की कोई भी आपके पास में बुक है, एविडेंस से लेकर आप पे कोई भी ऑब्जेक्शन है उस क्वेश्चन से, सीपीसी, सॉरी सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट, किसी से भी संबंधित कोई भी सवाल है, उसमें ऑब्जेक्शन है, तो उसका साक्ष्य आप 5 सीरीज में डालेंगे, 5 नंबर में आप डालेंगे उसको। आप बोलेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो जो क्वेश्चन आपने कहा है, क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन का मतलब आप समझिएगा सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज भी है इसमें, उस सेक्शन का आप हवाला दे सकते हैं कि इस सेक्शन में, इस बुक में ये कहा गया है, वो शख्स आप इसके साथ में चस्पा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। ये है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन सिर्फ 31 अगस्त तक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप अपनी ऑफिशियली जो ये की आई है, ऑफिशियली की को आप जो है बहुत ही ध्यान से चेक कीजिए। फिर आप अपना एग्रीगेट देखिए कितना आपका जो है क्वेश्चन में कितना आपका सही बन रहा है। निगेटिव मार्किंग भी थी दोस्तों, मत भूलिएगा कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 छोटा नहीं होता है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग में सबसे हार्ड ही 1/3 होता है, जो आपके बहुत क्वेश्चन जो है सही को भी गलत करके ले जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा, ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे, ज़्यादा ऋणात्मक उनके बने होंगे, निगेटिव ज़्यादा बने होंगे, तो उनकी ऐसे ही जो उनकी मेरिट है उस पर भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जुडिशरी से लेकर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, निगेटिव मार्किंग अगर 1/3 है, तो प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। सीरियसली, बहुत ही, जब तक आप 99% ना हो तब तक आप उसको क्लिक करिए ही मत। ठीक है। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि आप जो है आप ऐसा रिस्क लीजिए। मेरिट के नज़दीक आसपास है, 10 या 20 नंबर की बात हो रही है, तो ज़्यादा रिस्क क्यों लेना? ठीक है। फाइनली इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत जो है महानुभाव जो हमारे अध्यापक महोदय है यूट्यूब पर बैठे हैं, वीडियो आप अपनी सेंड कर रहे हैं। पता नहीं टीचर है भी या नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों, पिछले 10 साल के अगर आप क्वेश्चन उठा कर देखें, बार बार वही बार रिपीट होते हैं। मेरिट आप देखें, कभी भी हाईएस्ट रिपीट लास्ट ईयर का ही मान लीजिए, 103 104 जो है लास्ट ईयर 2018 की जो मेरिट थी वो जनरल की 104 थी, जनरल की 104 निगेटिव मार्किंग था। लेकिन आपने जो आपने प्रॉपर मॉड्यूल देखा है पेपर का, वो इस बार डिफरेंट था। कैसे? लास्ट ईयर के आप जीके देखेंगे, अच्छी जीके थी, नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं वो जीके। इस बार जो इन्होंने पैटर्न दिया है वो फॉलो भी नहीं किया इन्होंने, थोड़ा भी फॉलो नहीं किया। इन्होंने कहा कि साइंस के हम 8 क्वेश्चन देंगे, हिस्ट्री के हम 8 क्वेश्चन देंगे, ज्योग्राफी के हम 8 क्वेश्चन देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट पर भी फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो काफ़ी हमारे पास में कमेंट आए, जिन लोगों से हमने जो है पर्सनली, जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, जो हम लोगों से जो है व्यवहार में हैं, काफ़ी बच्चों से, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट के बाहर और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी हमने लोगों से जो है थोड़ा सर्वे कराया। और जितना भी हमने सर्वे में देखा कि कोई भी बच्चा, हाईली इंटेलिजेंट बच्चा भी 120 तक भी क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ लोगों को लगता है कि 120 से कम तो जाएगा ही नहीं जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट पेज में मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस, जो मेरा जितना भी सर्वे हुआ है उस पर मैंने एक मेरिट तैयार की है, ये आप ज़रा देखिएगा। आई थिंक पेज इसमें शायद एक कोई मिसिंग है, तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा जनरली वैसे ही बता देता हूँ। किसी भी हाल में आपका मेरिट, अगर आप जनरल में हैं, 100 से 105 तक नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपके जनरल कैंडिडेट आप हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, 100 से 105 आपके हैं, बिना देर किए, सभी एस्पिरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, बिना देर किए अपने मेंस में लग जाइए। और अगर उसके बाद आप कब बात करते हैं हम ओबीसी की, ओबीसी अगर जो है 95 से 100 के बीच में है या इससे ऊपर है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के, बेझिझक होकर आप तैयारी कीजिए। उसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी की। एसटी थोड़ा डाउन चला जाता है, लेकिन दोनों को सिमिलर ही मान के चलिएगा। अगर आपके 90 से प्लस हो रहे हैं, 90 प्लस जितना भी है आपका, 91 2 3 4 5 जितना भी ऊपर है, 95 तक है तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% आप श्योर रहिएगा, आप 95 तो बिल्कुल होना ही है। लेकिन 90 तक भी अगर आप हैं तो बिलीव मी, बहुत ही सीरियस बात बता रहा हूँ आपको, आपको ये मेरिट जो है क्रॉस कर जाएगी। आप मेंस लिखेंगे, बहुत बच्चे मेंस लिखेंगे। लास्ट ईयर आपको अगर किसी ने भी सर्वे किया हो, गूगल में सर्च किया हो, देखा हो, सिर्फ 14 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, 2018 की बात कर रहा हूँ। 2022 में 44 हो गया। सोचिए कितना हो गया, 44, यानी 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुना बच्चे उसमें जो है वैकेंसीज के बढ़ गए, 3 गुना बढ़ गए। तो मेरिट, एग्ज़ाम का पैटर्न भी हार्ड आया, बच्चे भी ज़्यादा हैं, वैकेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरिट इसकी डाउन ही जाएगी। तो 90 प्लस आप जो भी हैं कैंडिडेट एससी के, तैयारी कीजिए। 95 प्लस ओबीसी, तैयारी कीजिए। 100 प्लस जनरल, तैयारी कीजिए। ठीक है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे सर्वे के अंदर मैंने देखा है कि मेंस पे जो आपका खेल होना है वो है सब कुछ। एक्चुअली होता ही जुडिशरी के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है, मेंस के ऊपर ही खेल होता है सब कुछ। मेंस अच्छा, सब कुछ अच्छा। प्री तो आपको सिर्फ एक क्या है, फिल्ट्रेशन है, आपको सिर्फ फिल्टर करना है, उन्हीं बच्चों को लिए जाना है जो मेंस के लायक होंगे, काटने का माध्यम है आप लोगों को। तो बिना किसी झिझक के आप बेफिक्र होकर जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं, जो भी मेरिट आप क्रॉस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि हम आपको किस तरह से इनक्रेज कर सकते हैं, आपको क्या सीरीज दे सकते हैं। कुछ ही दिन बाद हम इस पे मेंस की सीरीज एक चलाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने एमपीडीपीओ, यूपी, पीसीएसजे अनाउंसमेंट होना बाकी है, अभी छत्तीसगढ़ का हो चुका है ऑलरेडी,
वैकेंसीज़ का जो रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। जितना आप हम लोगों को जो है बूस्ट करेंगे उतना ही हम आपको रिवर्स में अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।